वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर गौर ने कहा है कि मुल्क की तरक्की, अवाम की खुशहाली, बैनुल अक़वामी सरहदात की हिफाजत और मुल्क भर से फ़िरका परस्ती व फ़िरका वाराना कशीदगी के खात्मे और मुख्तलिफ तबक़ात के माबैन पाए जाने वाले एहसास, अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम मसावत के मुकम्मल सफ़ाई के लिए मरकज़ में कांग्रेस पार्टी को बरसर इक़्तिदार लाना जरूरी है। आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने दस्तूर पर सख्ती के साथ अमल दरामद करते हुए अवामी मुफादात को तरजीह दी और मुल्क को आलमगीर सतह पर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों में खड़ा किया। ताहम गुज़िश्ता 10 सालों में मोदी सरकार ने दुनिया भर में मुल्क की शबीहा को मुतासर किया। अवाम को बेशुमार मसाइल में उलझाकर पसमानदा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में मुजवजा पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के इंतखाबी जलसे आम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क में फ़िरका परस्ती का माहौल गर्म किया गया, अवाम को जीना दो भर हो गया है। नोटबंदी के जरिए लाखों मुलाजिमतों को खत्म किया गया, जिसके नतीजे में मुल्क भर में बेरोजगारी, गुर्बत और इफलास को फरोग हासिल हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गैर जिम्मेदाराना फैसलों के बायस मुल्क की मईशत काफी मनफी असरात से दो चार हुई, जिसके तदारुक के लिए कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाना जरूरी है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर गौर ने अपने खिताब के दौरान हुस्नाबाद हल्के की तरक्की के लिए जामे मनसूबाबंदी के जरिए काम करने का अज़्म जाहिर किया और हल्के के अवाम पर जोर दिया है कि वो 13 मई 2024 को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को करीमनगर लोकसभा हल्के से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। अरकान असेंबली डॉक्टर के सीता नारायण, आदि श्रीनिवास, कांग्रेस कायदीन वी प्रणव बाबू हुजूराबाद, पी श्रीनिवास करीमनगर, मुत्तवक़ी उम्मीदवार वी राजेंद्र राव, अक़लियती कायद सैयद वहाजुद्दीन, मोहम्मद हसन और दूसरे कायदीन ने भी जलसे को मुखातिब किया। पंकज चंदू, डॉक्टर अक्कू श्रीनिवास, बी शिवा के लिंगमूर्ति, चित्तारी पद्मा पोखिया, सरोजना नाइक और हुस्नाबाद हल्के में शामिल 7 मंडलों के दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। వెంకటేశ్వర స్వామి సుందరగిరి దేవాలయం తీసుకున్నా, ఎల్లవ్వ తల్లిను హుస్నాబాద్ ను తీసుకున్నా, ఒక్కటే మాట మీరు దయచేసి చెప్పాలి. భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ దేశంలో 10 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉండి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి పిల్లల చదువుల కోసం ఒక విద్యా సంస్థను తేలే, ఉద్యోగాల కోసం ఒక పరిశ్రమను తేలే, ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి ఒక వైద్య సంస్థను తేలే. అటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ కనీసం తెలంగాణ విభజన హామీలు కూడా అమలు చేయలే. అంతకు పోగా పార్లమెంటు సాక్షిగా ప్రధానమంత్రి తెలంగాణ ఏర్పాటును అవహేళన చేసి తెలంగాణ దొంగతనంగా తెచ్చుకున్నారు, అర్ధరాత్రి తెచ్చుకున్నాడని ఇంత తెలంగాణ కోసం కొట్లాడి